लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है जब गेलेई हवा में बहुत ज्यादा शक्ति इकट्ठा करती है। वो लू शेंग की ओर झपटती है, आखिरी चुनौती देते हुए चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो उसके अगले हमले को झेल पाएगा। जमीन पर लू शेंग खुद को तैयार करता है, उसका शरीर एक शानदार सुनहरे ऑरा से चमक रहा होता है। उनकी शक्तियां नीली और सुनहरी ऊर्जा के एक शानदार धमाके के साथ टकराती हैं और लू शेंग अपने दांत पीसता हुआ उसके हमले की जबरदस्त ताकत को रोकने की कोशिश करता हुआ दिखता है। लड़ाई का रुख निर्णायक रूप से बदलता हुआ लगता है। भीड़ में जिन दर्शकों ने लू शेंग पर दांव लगाया था, वे निराशा में चिल्लाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका चैंपियन हार गया है। अपने प्राइवेट व्यूइंग बॉक्स में लू शेंग का परिवार और दोस्त, उसकी माँ, पिता, स्नोई और किंघे पूरी तरह से डर में देख रहे होते हैं। वे रेलिंग को कसकर पकड़ते हैं, उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ जाते हैं। उन्हें सबसे बुरे की आशंका होती है। तबाही के ऊपर तैरते हुए गेलेई के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि लड़ाई आखिरकार खत्म होने वाली है। जीत की दहाड़ के साथ वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक, विनाशकारी नीली दानव ज्वाला छोड़ती है, जिसे विनाशकारी ऊर्जा की एक विशाल लहर अखाड़े पर टूट पड़ती है। हमला विनाशकारी ताकत से टकराता है, जिसे विनाशकारी ऊर्जा का एक विशाल कंभा बनता है, जो नीचे की जमीन को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही धमाके से उठा धुआं और धूल छटने लगते हैं, गेलेई का विजयी भाव गायब हो जाता है और उसकी जगह पूरी तरह से अविश्वास का भाव आ जाता है। वो खाली गड्ढे को देखती है जहां लू शेंग होना चाहिए था। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो हकलाती है, ये समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। उसे एहसास होता है कि किसी तरह से वो उसके हमले से बचने में कामयाब रहा है। जैसे ही गेलेई अपने सदमे से उबरती है, उसके पीछे से एक शांत आवाज आती है। ये लू शेंग है और वो उसे बताता है कि उसने हमले को पूरी तरह से नहीं टाला था। वो फैलती हुई नीली ऊर्जा के बीच खड़ा है। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। गेलेई की आंखें पूरी तरह से अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। वो सवाल करती है कि ये कैसे संभव है कि उस पर एक भी खरोच नहीं है। सोचती है कि क्या ये अमर वंश की पौराणिक रक्षात्मक शक्ति है। इस सच्चाई को मानने से इनकार करती हुई वो अपने दांत पीसती है और चिल्लाती है कि ये उसकी सीमा नहीं है। वो घोषणा करती है कि उसे हराना ही होगा और दूसरे हमले के लिए अपनी शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर देती है। हालांकि लू शेंग बस अपना हाथ ऊपर करता है और शांति से उसे इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वो एक गहरा कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करता है, ये बताते हुए कि यूनिवर्स में हर चीज़ का एक डार्क साइड होता है, जिसमें आग भी शामिल है, जिसे अक्सर सिर्फ रोशनी का प्रतीक माना जाता है। वो इस फिलॉसफी को उसकी पावर पर लागू करते हुए आगे कहता है। वो बताता है कि उसकी नीली डेमन फ्लेम आग के डार्क साइड को दिखाती है और इसी वजह से ये नॉर्मल आग के बिल्कुल उल्टा असर पैदा करती है। उसकी बात सुनकर गेलेई और ज्यादा कंफ्यूज और गुस्सा हो जाती है। वो जानना चाहती है कि उसका क्या मतलब है और उसके खानदान की पुरानी पावर का उससे क्या लेना देना है। वो इस बात पर हंसती है कि सिर्फ अपने खानदान की पावर के नेचर को समझना ही उसके लिए उसे काउंटर करने के लिए काफी होगा। लू शेंग शांत समझदारी भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है और उससे सहमत होता है। वो साफ करता है कि किसी चीज को समझना और उसे सच में समझना दो बहुत अलग रास्ते हैं, जिनके बीच एक लंबा सफर है। अभी भी उसके अजीब लेक्चर से सावधान और कंफ्यूज्ड गेले जानना चाहती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। लू शेंग अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ। उसके चेहरे पर सीरियस भाव होता है। आखिरकार वो अपना असली मकसद बताता है, ये समझाते हुए कि उसे बस उसके खानदान की नीली आग में बहुत दिलचस्पी है। वो कबूल करता है कि यही वजह है कि वो कुछ देर पहले लड़ते हुए भी उसे ध्यान से स्टडी किए बिना नहीं रह सका। गेलेई सुनती है, लेकिन लू शेंग की बात से वो इम्प्रेस नहीं होती। अपनी चमकती आंखों से वो शक से उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। उसका अजीब व्यवहार ऑडियंस से छिपा नहीं रहता, जो बेचैन और गुस्सा हो जाते हैं। देखने वाले चिल्लाने लगते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और मांग करते हैं कि या तो वो लड़ता रहे या फिर अखाड़े से बाहर निकल जाए। भीड़ का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब वे चिल्लाते हैं कि उन्होंने टिकट लड़ाई देखने के लिए खरीदे थे, न कि उसकी बातें सुनने के लिए। वो उससे कहते हैं कि या तो वो जीत सकता है तो लड़े, या नहीं जीत सकता तो सरेंडर कर बे, ये साफ करते हुए कि उन्हें उसके इस तरह समय बर्बाद करने पर बिल्कुल सब्र नहीं है।
अनाउंसर भीड़ का मूड समझता है और अपनी कमेंट्री देता है। वो ऑडियंस को बताता है कि ऐसा लगता है कि अमर घराने का मालिक लू शैंग जीत की सारी उम्मीद खो चुका है और उसने दूसरे कम सीधे तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही स्टेडियम में माहौल उसके खिलाफ हो जाता है, लू शैंग नीचे देखता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस भाव होता है। वो शांति से कहता है कि उसने जो सीखा है उसकी वजह से अब ये लड़ाई खत्म हो सकती है। अगले ही पल वो अपनी मुट्ठी भींचता है और उसके शरीर से शानदार सुनहरी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सैलाब निकलता है, जो पूरे अखाड़े को जबरदस्त ताकत से भर देता है। गेलेई बस देखती रह जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से शौक और अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं जब वो ये अचानक और डरावना बदलाव देखती है। चमकते अंगारों और लपटों के घिरे हुए उसकी आंखें अब आग जैसी पीली चमक रही हैं। वो लू शैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो उसे कहता है कि अब उसे रोशनी का चमकदार पहलू दिखाना चाहिए। एक आखिरी जोरदार घोषणा के साथ वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी असली शक्ति का नाम बताता है, 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स। लू शैंग अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालता है और उसके शरीर से शुद्ध आग जैसी सुनहरी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खंभा निकलता है और पूरे अखाड़े को अपनी चपेट में ले लेता है, जो आसमान तक पहुंच जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि दर्शकों को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। वो चिल्लाते हैं कि ये एक बिल्कुल बेजोड़ चमक है, जैसे सीधे किसी तारे को देखना। यहाँ तक कि लैन, जो अखाड़े के सबसे करीब है, उसे भी इतनी जबरदस्त शक्ति और रोशनी से अभिभूत होकर नजरें हटानी पड़ती हैं। आग के इस भयानक तूफान के बीच से एक नया रूप लेता है, एक शानदार और विशाल अग्नि फीनिक्स, जिसका शरीर शुद्ध तारों वाली लौ से बना है। शक्ति का विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, ग्रह की सतह से चमकता हुआ एक शानदार तारे जैसा। फिर विशाल अग्नि फीनिक्स अखाड़े में वापस उतरता है। उसका विशाल आग जैसा रूप लू शैंग के ऊपर मंडराता है, जैसे उसके बुलावे का जवाब दे रहा हो। जैसे ही फीनिक्स नीचे उतरता है, लू शैंग उस पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वो अपनी जबरदस्त आग वाली ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में समाहित होने देता है। ये शक्ति उसे बदल देती है। उसके माथे पर एक चमकदार सुनहरा निशान दिखाई देता है और उसके बाल एक जीवित लौ की तरह जलने लगते हैं, जैसे वो हवा में ऊपर उठता है। स्टैंड से लैन सिर्फ बदले हुए लू शैंग को देखता रह जाता है, पूरी तरह से अवाक और उस शक्ति से हैरान जो वो देख रहा है। हवा में तैरता हुआ, उसका शरीर दिव्य लपटों से घिरा हुआ, लू शैंग लैन की ओर मुड़ता है और उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो घोषणा करता है कि ये अमर वंश की असली शक्ति है। अपने हाथ के एक साधारण बड़े इशारे से लू शैंग शुद्ध तारों वाली आग की एक विशाल लहर छोड़ता है, जो गुइले पर टूट पड़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह से डर से सिकुड़ जाता है और एक बेताब चीख के साथ वो बचाव की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठाती है। वो अपनी पूरी शक्ति बुलाती है, अपनी टेक्निक का नाम ब्लू फ्लेम क्रिस्टल फोर्ट्रेस चिल्लाती है और आने वाले हमले को रोकने के लिए चमकदार नीले क्रिस्टल की एक विशाल दीवार खड़ी करती है। हालांकि उसका बचाव बेकार साबित होता है। लू शैंग की लपटों की जबरदस्त शक्ति से क्रिस्टल फोर्ट्रेस में तुरंत दरारें पड़ जाती हैं और अगले ही पल वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे गुइलेई सबके सामने आ जाती है। गुइलेई सिर्फ डरी हुई आंखों से देखती रह जाती है, क्योंकि आग की बेकाबू लहर उसकी तरफ बढ़ती रहती है। लपटें उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं और वो एक आखिरी दर्दनाक चीख मारती है। जैसे ही वो हार मान लेती है, लू शैंग की आवाज़ गूंजती है, जो उसे अपनी पिछली चेतावनी याद दिलाती है कि अगर वो अमर खून की नस्ल को टेस्ट करना चाहती है तो उसे खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। हमले की जबरदस्त शक्ति उसे पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। उसका शरीर जल जाता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो अपने नॉर्मल रूप में लौटते हुए एक हैरान और हारी हुई हालत में रह जाती है। लड़ाई खत्म हो गई है। लू शैंग हारी हुई गुइलेई के पीछे आता है और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो उसे नीचे देखता है और शांति से कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने सच में खुद को अच्छी तरह से तैयार किया था। लू शैंग गुइलेई के कंधे से अपना हाथ हटाता है और वो पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब जाता है। बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन पर गुइलेई के होम सेक्टर के दर्शक पूरी तरह से हैरान होकर देख रहे होते हैं कि उनका चैंपियन कैसे हार सकता है। बाकी दर्शक भी घटनाओं के अचानक और चौंकाने वाले मोड़ से उतने ही हैरान होते हैं, ये सोचकर कि लड़ाई इतनी अचानक कैसे खत्म हो गई। अनाउंसर भी कुछ देर के लिए नतीजे से हैरान रह जाता है। वो अपने माइक्रोफोन में हकलाता है, ये सोचकर हैरान रह जाता है कि पूरी लड़ाई एक ही जबरदस्त वार में तय हो गई। अपनी आवाज़ वापस पाकर वो नई एनर्जी के साथ दहाड़ता है और आधिकारिक तौर पर मैच के विनर की घोषणा करता है। अरीना के ऊपर एक बड़ा होलोग्राफिक साइन दिखाई देता है, जो सब जुपिटर सेक्टर के लू शैंग को विनर घोषित करता है। अरीना में लू शैंग अकेला खड़ा है। अपनी निर्णायक और शानदार जीत के बाद उसका चेहरा शांत और स्थिर है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है।
अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।